अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो मैकेनिक उर्दू पर आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो आइडल सेंसर के ऊपर है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि आइडल सेंसर जो है AIC होता है, एयर कंट्रोल सेंसर जो होता है, आइडल एयर कंट्रोल सेंसर होता है। इसका काम होता है कि आपकी गाड़ी को जो है ना RPM को स्टेबल करना। मुझे बहुत से मैसेज आए हैं सर कि हमारी गाड़ी का RPM बहुत हाई है, किसी का कहते हैं जी बहुत कम है, किसी का कहते हैं जी RPM ऊपर नीचे हो रहा है। तो अक्सर ये जो आइडल सेंसर का जो काम होता है वो आपकी गाड़ी जब आप खड़े हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आइडल पोजीशन पे होती है। आइडल का मतलब जो होता है कि किसी गियर में ना हो। आइडल सेंसर का काम ही वो तब होता है जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है, रेस के ऊपर पाँव नहीं होता, आपकी बटरफ्लाई जो इधर होती है वो बंद होती है। तो इसको एक बाईपास एयर जो है ना आइडल सेंसर से होके वैक्यूम के अंदर जाती है और वो जो फिर इंजन के अंदर जाती है। तो इसके अंदर जो कंट्रोल करता है वो होता है आइडल सेंसर। आइडल सेंसर ECM के साथ कनेक्ट होता है, इसके लिए इसकी वायरिंग को भी देखना पड़ता है। आइडल सेंसर के ऊपर ये जो सेंसर लगा है इसको भी देखना पड़ता है, ये भी काम कर रहे हैं। वायरिंग को देखते हैं सबसे पहले, फिर आइडल सेंसर को देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये कहीं चोक तो नहीं होगा। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत से मुझे मैसेज आते हैं कि सर हमारी गाड़ी का RPM जो है ना वो अप है, वो नीचे नहीं हो रहा। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप उस ग्रिप को निकालते हैं, आपकी गाड़ी रेस लेती है या कम होती है, तो इसका मतलब ये आइडल सेंसर काम कर रहा है। अगर ये इसको लगाते हैं, निकालते हैं, रेस के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, RPM के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब या तो सेंसर ख़राब है या ये चोक हो गया है। तो इसके ऊपर आज हमारी वीडियो बनेगी। तो इन्फॉर्मेशन तो जो आइडल सेंसर के ऊपर है वो सारी मैंने ऑलरेडी जो है ना आइडल सेंसर के ऊपर एक जो वीडियो बनाई है उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। आज हम इस पे जो सबसे मेन काम करेंगे वो आइडल सेंसर को चेक करेंगे, उसकी वायर को देखेंगे, आइडल सेंसर को देखेंगे, फिर वो देखेंगे कि उसके अंदर विंडो कैसे काम करती है। उसको मैं लाइव टेस्ट करके भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है। उसके लिए जो है ना ये मुझे टोटल बॉडी खोलनी पड़ेगी और नीचे से ये आइडल सेंसर जो है ना ये मुकम्मल निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको खोल के फिर जो है ना आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये अपने आइडल सेंसर जो है ना टोटल बॉडी के साथ से खोल लिया। ये इसका सेंसर है, ये इसको जो है ना कंट्रोल करता है, ये विंडो है और ये जो है ना ये इस सेंसर के ज़रिए कंट्रोल होती है जो ECM के साथ कनेक्ट होता है। तो ये इसकी विंडो को खोलता है और बंद करता है, जिससे जो है ना आपकी गाड़ी जब खड़ी होती है तो जब जैसे ही आप रेस के ऊपर से पाँव उठा लेते हैं तो ECM सिग्नल देता है और ये विंडो खुल जाती है। विंडो खुल जाती है तो आपकी गाड़ी जो है ना बंद नहीं होती। आपकी गाड़ी जब अगर ये काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये एयर देगा उसको, जिससे आपकी गाड़ी का RPM स्टेबल हो जाएगा। अगर ये चोक हो जाता है, अक्सर ये गाड़ियों के अंदर जो है ना ये फंस जाता है, तो इसके साथ फिर आप स्प्रे के साथ इसको साफ करते हैं तो ये फ्री हो जाता है। ये फ्री होना चाहिए क्योंकि ये तभी काम करेगा जब ये फ्री होगा। अक्सर गंद शंद आ जाता है तो ये जो है ना चोक हो जाता है। चोक होने की वजह से अगर आपका सेंसर ठीक भी होगा तो ये चोक होगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये आइडल सेंसर है, ये सेंसर है, ये उसकी बॉडी है नीचे। अब जब आपकी गाड़ी को यहाँ से एयर आती है वैक्यूम से, उससे बाईपास करके वैक्यूम के अंदर भेजता है, तो ये विंडो उसको एयर को रोकती है, कंट्रोल करती है। अगर ये चोक हो जाए या खुल जाए, ये अगर खुल गई है तो आपकी गाड़ी रेस होगी। अगर ये यहाँ पे फंस गया है इसका, तो आपकी गाड़ी जब आप आइडल पोजीशन पे खड़ी करेंगे तो आपकी गाड़ी का RPM 2000 पे चला जाएगा। और जैसे अगर ये बंद होगी, यहाँ पे चोक हो गया, यहीं पे फंस गई है, तो आप जैसे ही किसी स्टॉप पे ऊपर ब्रेक लगाएंगे, खड़े होंगे, तो आपकी गाड़ी जो है ना वो बंद हो जाएगी। तो ये जब चोक होने की यही निशानियाँ होती हैं। अगर विंडो ओपन है तो फिर आपकी गाड़ी रेस रहेगी। अगर विंडो बंद हो गई है, इसकी यहाँ पे चोक हो गया तो आप गाड़ी जो है ना RPM से जो है ना फिर आप गाड़ी बंद हो जाएगी। फिर क्या करते हैं लोग, यहाँ से ना गाड़ी को रेस दे देते हैं, यहाँ से उसको ना एडजस्ट करके उसको गाड़ी की विंडो थोड़ी सी खोल देते हैं। यहाँ से गाड़ी की जो आइडल सेंसर को जो एडजस्ट किया जाता है उसका ये नुकसान होता है, गाड़ी तो आपकी रेस हो जाती है लेकिन आपकी विंडो जो है ना वो बंद नहीं होती मुकम्मल, वो खुली रहती है। जैसे आपकी गाड़ी मुसलसल रेस ले रही होती है और पेट्रोल खा रही होती है, फिर आपकी पेट्रोल की एवरेज जो है ना वो नहीं आएगी। अगर ये यहाँ से आपने अगर अपनी गाड़ी को आपने जो है ना रेस दी और इसकी RPM एडजस्ट किया, विंडो को जो है ना मुकम्मल बंद होना चाहिए। जब आप आइडल पोजीशन पे खड़े हैं आपकी विंडो मुकम्मल बंद होनी चाहिए, इसके अंदर से एयर ना जाए। बाईपास एयर जो है ना वो आइडल सेंसर से ही जानी चाहिए। अगर आइडल सेंसर से जाएगी तो फिर आपकी गाड़ी का जो है ना पेट्रोल की एवरेज का जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि किस तरह ये आइडल सेंसर की विंडो काम कर रही है या ये सेंसर काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए आपने इस तरह की 2 वायर लेनी है, एक को आपने नेगेटिव के साथ लगा देना है, एक वायर पहली हो तीसरी में लगा लें।
एक को पॉजिटिव के साथ लगा लें, एक को नेगेटिव के साथ। और जो नेगेटिव वाली वायर है, ये देखें विंडो ओपन हो रही है, इसका मतलब है कि आपका आइडल सेंसर जो है ना वो काम कर रहा है। ये चौक नहीं है, आपका सेंसर भी ठीक है और ये आपकी बॉडी भी ठीक है। इसका मतलब है ये आइडल सेंसर बिल्कुल ठीक है, ये काम कर रहा है। इस तरह आप अपना गाड़ी का कोई भी आइडल सेंसर हो उसको आप खुद ही घर में टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका आइडल सेंसर ख़राब होगा, चौक होगा, तो आपकी गाड़ी रेस होगी, या आपके अगर जिधर भी चौक होगा तो आपकी गाड़ी, अगर विंडो ओपन है तो रेस होगी, विंडो बंद है तो आपकी गाड़ी जब भी खड़ी करेंगे बंद हो जाएगी। तो आइडल सेंसर का काम ही एयर कंट्रोल करना होता है, आपका आरपीएम को मेंटेन रखना होता है। यह ख़राब होगा तो आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल एवरेज का मसला है कि आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी, झटके खाएगी। तो ये आप इसको जो है ना अपने घर में टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात रह गई हो तो मैसेज कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।